ठीक। सर्वक कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्वक क्लासेज को। उसके बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें। कोई भी वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लग रही हो तो वीडियो में कमेंट करें। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। आज हम लेकर के आए पशु परिचर के वे भाग में जो चिकित्सालय होते हैं उनमें कौन कौन से यंत्र पाए जाते हैं, पशुओं को कैसे काबू में किया जाता है, पशु को कैसे नियंत्रित करें, उसके बारे में आज फुल डिटेल में बिल्कुल जानेंगे। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये क्या है, यंत्र हैं जो कि प्रयोगशाला और प्रयोगशाला जो होती हैं और जो चिकित्सालय होते हैं उनमें क्या ये यंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये यंत्र कौन सा है, इस यंत्र का नाम है बुल होल्डर। क्या नाम है? बुल होल्डर। बुल होल्डर। होल्डर में जैसे मान के चलो, जैसे लट्टू किस में लटकता है? होल्डर में। बिना होल्डर के लट्टू जल सकता है क्या? नहीं जल सकता ना। उसी प्रकार से जो बुल होता है, बुल की जो नाक होती है ना, नाक, कुछ नाक इस प्रकार की होती है ना बुल की, तो क्या करते हैं उस नाक के ऊपर इसको क्या है, ये दिख रहा है ना दोनों, इन दोनों से क्या कर देते हैं, यहां से दबा देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, दबाते हैं। दबाने के बाद में वो क्या चला जाता है, नाक में चला जाता है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा जो क्या है नाक में चला जाता है, और फिर इससे क्या करते हैं, उसको पकड़ के रखते हैं। क्या करके रखते हैं? पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ये क्या है, बुल होल्डर है, जो कि चिकित्सालय में आपको देखने के लिए मिलेगा, या फिर जो अपने सांड वगैरह उनको नियंत्रण करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में चल चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो एक बार। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या है, बोर्डिंग यंत्र है। क्या है? बोर्डिंग यंत्र है। ये किस काम में आता है पता है आपको? बंधियाकरण करने में। किस काम में आता है? बंधियाकरण करने में। बंधियाकरण करने में किस काम में आता है? ये बंधियाकरण करने में। इस यंत्र में क्या है, ये जो वर्डीजो, इस यंत्र का क्या नाम है? वर्डीजो। क्या नाम है? वर्डीजो। क्या नाम है? वर्डीजो यंत्र है इसका। ये बाय मिस्टेक हो गया है, वर्डीजो यंत्र है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें बीच में स्पेस होता है 1 इंची का। कितने का होता है? 1 इंची का। 1 इंच का क्या होता है, इसमें गैप होता है। इसमें क्या करते हैं, जब बंधियाकरण करते हैं ना, तो अंडकोश और वृषणों को इससे क्या कर देते हैं, प्लासनुमा होता है। दूसरी बात, इसका उपनाम की बात करें तो कैसा होता है? प्लासनुमा। कैसा होता है ये? प्लासनुमा होगा। आप सबने देखा होगा घरों में प्लास जैसा होता है, प्लासनुमा इसका क्या पूरी संरचना पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जैसे प्लास में स्पेस होता है ना दोनों साइड से, ऐसे ये प्लास का जो हिस्सा दाबते तो 1 इंच का स्पेस होता है। इस स्पेस में क्या करते हैं अपन, अंडाशय व वृषण। क्या करते हैं? अंडाशय व वृषण दोनों को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। दोनों को दबा देते हैं। अब दोनों को दबा देंगे तो क्या होगा, रक्त स्त्रावन बंद हो जाएगा। क्या होगा? रक्त स्त्रावन बंद हो जाएगा। रक्त स्त्रावन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। रक्त स्त्रावन बंद हो जाता है। रक्त स्त्रावन बंद हो जाता है। ठीक है, अब जब रक्त स्त्रावन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वृषण और जो अंडाशय होंगे वो क्या होंगे, सुकड़ जाएंगे। क्या होंगे? सुकड़ जाएंगे। ठीक है, वृषण सुकड़ जाते हैं। वृषण सुकड़ जाते हैं। अब इस यंत्र का नाम वर्डीजो यंत्र क्यों पड़ा? क्योंकि इटली के वैज्ञानिक हैं, इटली के वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, वर्डीजो। वर्डीजो उन खुद का नाम था, उन्हीं के नाम के ऊपर इस यंत्र का क्या रखा, नाम रखा। वैज्ञानिक के नाम के ऊपर ही क्या रखा था, इस यंत्र का नाम रखा गया था। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, शायद हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ये जो यंत्र वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब आपको जब आप पशु परिचर खुद बन जाओगे, उसके बाद में जब आप जाओगे चिकित्सालय में, तो ये सब यंत्रों से आपको क्या पकड़ने वाला है, काम पड़ने वाला है। तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना, कौन कौन से यंत्र किस काम में आते हैं और किस चीज के लिए होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, आ जाओ।
ये देखो भाई, गोल गोल ये क्या होता है, लोहे की एक जंजीर होती है। क्या होती है? लोहे की जंजीर। जैसे कि आप मोटरसाइकिल की वायर देखी होगी, वायर जो क्लिच वायर जिसको बोलते हैं, क्लिच वायर, क्लिच वायर कुछ इस प्रकार की होती है। ये कैसी होती है? मोटरसाइकिल की क्लिच वायर जैसी। मोटरसाइकिल की क्लिच वायर, क्लिच वायर। ठीक है, इसका उपयोग किस में किया जाता है? डी हॉर्निंग आरी। इसको क्या बोला जाता है? डी हॉर्निंग आरी। डी हॉर्निंग आरी का मतलब होता है सींग रोधन करने के लिए। किसके लिए? सींग रोधन करने के लिए, सींग रोधन करने के लिए। देखो इसमें क्या होता है, ये जो देखो इसमें दो स्पेस दिख रहे होंगे, इन दोनों में क्या है, इसको लंबा करके देखो कुछ इस प्रकार से दोनों होते हैं। ठीक है, इन दोनों यहां से पकड़ने वाले होते हैं। इन दोनों में क्या है, यहाँ पे स्पेस है। देखो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे स्पेस। इन दोनों स्पेस में क्या कर देते हैं, इसको बांध देते हैं। और बांधने के बाद में ऐसे ऐसे करते हैं, आगे पीछे सींग को। तो क्या होता है, सींग उससे डी हॉर्निंग हो जाता है। सींग क्या हो जाता है? रोधन हो जाता है। ठीक है, इसको डी हॉर्निंग आरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी हॉर्निंग आरी, डी हॉर्निंग आरी, डी हॉर्निंग आरी। और अगर हिंदी में बात करें तो क्या होता है? सींग रोधन करने वाला यंत्र। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद में आती है, ये क्या है? ये भी एक क्या है? सींग रोधन करने वाली यंत्र है। क्या है? सींग रोधन करने वाला, सींग रोधन करने वाला यंत्र, करने वाला यंत्र। ठीक है, अब इन दोनों को पहचानोगे कैसे? वो तो क्या होता है, उसमें तो खुद में क्या है, हाथों से कार्य करना पड़ता है। लेकिन इस यंत्र का नाम क्या पता? विद्युत द्वारा चलित डीहॉर्निंग। क्या नाम है? विद्युत द्वारा, विद्युत द्वारा चलित, चलित डीहॉर्निंग, डीहॉर्निंग या सींग रोधन यंत्र, सींग रोधन यंत्र। क्या नाम है इसका? सींग रोधन यंत्र। अगर इसके नाम की बात करें तो ये क्या होता है? विद्युत से चलता है। देखो इसमें आपको प्लग दिख रहा होगा एक, इसको प्लग को क्या है, उसमें लगा देते, सॉकेट में लगा देते हैं। सॉकेट में लगाने के बाद में देखो इसमें आपने देखा होगा तो कुछ घिसाई करने वाला आता है ना, फिनिशिंग निकालते हैं। तो ये क्या, गोल गोल घूमता है। क्या होता है? क्या होता है? गोल गोल घूमता है। जो इसका आगे वाला जो हिस्सा होता है, गोल गोल घूमने से क्या होता है, उसको सींग को रोधन करते हैं। और इससे क्या, कार्य जल्दी हो जाता है, कार्य जल्दी हो जाता है। सींग रोधन करने में ज्यादा समय नहीं लगता, मुश्किल से 8 से 10 मिनट के समय में क्या कर देते हैं, सींग रोधन कर देते हैं। और जो ये पिछले वाली जो विधि थी, इस वाली विधि में क्या, हाथों से कसरत करनी पड़ती है। पशु को पूर्ण रूप से क्या करना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। पूर्ण रूप से क्या करना पड़ता है, नियंत्रित, नियंत्रित। इसको करने के लिए कुछ तो क्या, उसको पकड़ के रखते हैं, उसके बाद में फिर उसको आरी को ऐसे चलाया जाता है। लेकिन क्या, उससे ज्यादा अच्छा नहीं रहता। लेकिन जो ये है, इससे क्या, सॉकेट में लगाया और तुरंत से आपका जल्दी से काम हो जाएगा। सींग रोधन करने में बहुत कम समय खर्च होता है। इसमें क्या होता है, समय की बचत होती है। इससे समय की बचत होती है। मेन रीजन इसका क्या है, समय की बचत करना। इसको क्या करते हैं, सॉकेट को प्लग में लगा देते हैं। इसके बाद में ये क्या है, गोल गोल घूमता है। घूमने से क्या होता है, उसके सींग को रोधन किया जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, ये है ट्रोकर कैनुला, ट्रोकोर कैनुला बोला जाता है इसको। इसका क्या काम होता है, आपने कभी देखा होगा तो डॉक्टर जब आता है आपके घर पे तो क्या होता है, पहले सिरिंज लगाता है, जिसको हम वैसे सिरिंज बोलते हैं। तो इसको क्या बोलता है, ट्रोकोर कैनुला बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, ट्रोकोर कैनुला। इसको क्या करता है डॉक्टर, उसका जो पीठ क्या बोलते हैं, यहां से आगे के पैरों के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां पे क्या होता है, उसको इस कैनुले को लेकर के और पहले ठोक देता है। उसके बाद में क्या लगाता है, उसमें सिरिंज लगाता है। पहले कैनुला ठोकता है, उसके बाद में क्या लगाता है, सिरिंज। तो ये क्या है, ट्रोकर कैनुला बोला जाता है इसको। जो सिरिंज होती है ना, जिसको वो ठोकता है सुई को, इसको क्या बोला जाता है, सुई को ट्रोकोर कैनुला, ट्रोकोर कैनुला, कैनुला। ठीक है, इसका उपयोग कब किया जाता है, पशु जब बीमार होता है, पशु बीमार
या किसी रोग से परेशान, या किसी रोग से जब परेशान होता है ना तब लगाया जाता है, रोग से परेशान होता है। या फिर क्या करता है, टीके लगते हैं ना, टीके, तो भी क्या है इसका टीकाकरण के भी, इसका क्या किया जाता है, टीकाकरण के रूप में भी क्या किया जाता है, उपयोग क्या किया जाता है, टीकाकरण में भी। टीकाकरण करते हैं ना, एफएमडी वगैरह का टीकाकरण जब चलता है तो उसमें क्या करता है, डॉक्टर पहले सुई लगा देता है, सुई लगाने के बाद में फिर क्या करता है, अपनी सिरिंज को लगाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको ट्रैकोर कैनुला बोला जाता है। ठीक है, नाम याद रखना है, ट्रैकोर कैनुला। देसी भाषा में बोले तो जो सुई होती है ना, सुई लगाते हैं सुई, उस सुई को क्या बोला जाता है, ट्रैकोर कैनुला। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपन नेक्स्ट की ओर। यहां टैगिंग मशीन क्या है, ये जो यंत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये क्या है, टैगिंग मशीन। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, पहला प्रयोग तो किस लिए किया जाता है, इसका पशु को पहचानने के लिए, पशु पहचानने के लिए, पशु पहचान करने के लिए क्या किया जाता है, पशु की पहचान करने के लिए किया जाता है पहला प्रयोग। तो उसके बाद में दूसरा प्रयोग किस में किया जाता है, इसको कहां पर लगाया जाता है टैगिंग को, तो पशु के कान में। कहां पर लगाया जाता है, सेकंड बार पशु के कान में लगाया जाता है। पशु के कान में लगाया जाता है, पशु के कान में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो पशु का बीमा वगैरह होता है ना, उसमें भी क्या किया जाता है, टैगिंग का प्रयोग। पशु बीमा में, पशु बीमा में किस लिए प्रयोग किया जाता है, पशु बीमा में जब इसको टैग लगा देते हैं ना, पशु की पहचान हो जाती है। उसके बाद में पशु कितनी आयु सीमा का है, पशु की अवस्था क्या है, सब चीज का क्या टैगिंग से अपन क्या कर सकते हैं, पहचान। और ये क्या है, टैगिंग मशीन है। बिल्कुल कैसी होती है, इसको देखो बीच में स्पेस होता है, इसमें इस स्पेस में क्या रखते हैं, कान को रख लेते हैं। कान को रखने के बाद में ये हाथ से क्या कर देता है, दबा देता है। जैसे दबा देता है तो ऐसे जैसे अपन नॉर्मल भाषा में जो कान वगैरह छिदाते हैं ना, कुछ इस प्रकार से सेम इसकी कंडीशन होती है, कान छिदाने वाली। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया जाता है, कान छेदा जाता है, कान छेदा जाता है। इसमें भी क्या किया जाता है, कान छेदा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, टैगिंग मशीन। क्या बोला जाता है, टैगिंग मशीन, टैगिंग मशीन बोला जाता है इसको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, ये क्या है, खुर काटने वाला यंत्र। क्या है, खुर काटने वाला यंत्र, खुर काटने वाला यंत्र। देखो जो बड़े पशु होते हैं उनमें तो क्या अधिकतर क्या है, उनके खुर छिलते रहते हैं, क्या ज्यादा चलते रहते हैं इसलिए छिलते रहते हैं। लेकिन इस जो ये मशीन देख रहे हैं, कुछ कैंचीनुमा होती है, इसमें देखो बीच में स्प्रिंग पाई जाती है। ठीक है, इसको क्या अंगूठे से इसको क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। जब अपन को आवश्यकता पड़ती है तो अंगूठे से यहां से लॉक हटा करके क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग अधिकतर किसमें किया जाता है, भेड़ और बकरियों में। किसमें, भेड़ व बकरियों में। भेड़ व बकरियों में क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, भेड़ बकरियों में क्या किया जाता है, जो उनके खुर होते हैं ना, खुर वो क्या खुर ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो उनके क्या कटिंग करने के लिए हल्की हल्की सी यहां से क्या करते रहते हैं, इसकी कटिंग करते रहते हैं। ठीक है, और हाँ खुर देखिए, खुर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं खुर। पहले कौन से होते हैं, सॉलिपेड। कौन से होते हैं, सॉलिपेड। ठीक है, उसके बाद में दूसरे की बात करें, दूसरे होते हैं पॉलीपेड। कैसे होते हैं, पॉलीपेड। पॉलीपेड खुर कौन से खुर होते हैं, जो खुर क्या होते हैं, विभाजित। क्या होते हैं, खुर विभाजित। कैसे होते हैं, खुर विभाजित होते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, या फिर ऐसे याद कर लो, जिनमें दो खुर होते हों, जिनमें दो खुर होते हों, खुर होते हों। ठीक है,
और जो सॉलिपेड होता है, सॉलिपेड, सॉलिपेड क्या होता है पता है? जो अपन के घोड़ा, गधा, खच्चर, इनमें क्या पाया जाता है? केवल एक खुर पाया जाता है। इनके खुर क्या नहीं होते? इनके खुर विभाजित नहीं होते। क्या नहीं होते? विभाजित नहीं होते। इनके खुर क्या नहीं होते? विभाजित। इनको याद कैसे करोगे? देखो, घोड़ा, गधा, खच्चर, तीनों क्या है? सवारी वाले हैं, तीनों सवारी वाले। तो से सवारी, से सॉलिपेड, से सवारी, से सवारी, से सॉलिपेड, से सवारी, से सॉलिपेड। सॉलिपेड में कौन कौन से आएंगे? घोड़ा, गधा, खच्चर। उसके बाद में अगर बात की जाए पॉलीपेड में, तो पॉलीपेड में कौन कौन से आएंगे? जो अपन की गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये जो यंत्र है ना, इस यंत्र का उपयोग सार्वजनिक किस में किया जाता है? भेड़ व बकरियों में किया जाता है। और एक है कुछ प्लासनुमा ही ये होता है। क्या होता है? प्लासनुमा। ठीक है, प्लासनुमा। जैसे कटर होती है ना अपनी, कैंची, कैंची, कैंची कटर जैसा भी होता है, कटर। छोटी नॉर्मल जो कटर आती है ना, कटर, उस प्रकार का भी होता है। इससे क्या होता है? इसको ऐसे पकड़ के और ऐसे धीरे धीरे काटते रहते हैं अंगूठे से। जब हमको आवश्यकता नहीं होती तो अंगूठे को हटा लेते हैं, तो क्या हो जाता है? ये लॉक हो जाता है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट की ओर। माउथ गैग। क्या है? माउथ गैग। नाम क्या है? माउथ गैग। ठीक है, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? पहली बात तो ये जो यंत्र होता है, इसको क्या किया जाता है? पहले इसका उपयोग सुनिए। उपयोग कैसे किया जाता है कि सबसे पहले जो पशु होते हैं ना, उसकी जो हम आयु ज्ञात करते हैं, तो आयु किसके आधार पर ज्ञात करते हैं? आयु ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है कौन सी? दांतों के आधार पर। कौन सी विधि है? दांतों के आधार पर। दांतों के आधार पर पशुओं में आयु ज्ञात करना, आयु ज्ञात करना सर्वोत्तम विधि है। क्या है? सर्वोत्तम विधि है। क्या है? सर्वोत्तम विधि है। देखो, इसका उपयोग क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, पहले वो सुनिए। इसको क्या किया जाता है? पशु के मुंह में इसको दिया जाता है। देखो, ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है ना, जबड़े टाइप का। कैसा दिख रहा है? जबड़े टाइप का, जबड़े जैसा। कैसा दिख रहा है? जबड़े जैसा। ठीक है, इसको क्या कैंची से ऐसे पकड़ते हैं, पशु के मुंह में देते हैं। मुंह में देने के बाद में इसको क्या करते हैं? ऐसे खींचते हैं। देखो, ये जो लॉक दिख रहा है ना, ये लॉक, ये लॉक, इसको लॉक को क्या कर देते हैं? अनलॉक, अनलॉक कर देते हैं। ये क्या होता जाता है? चौड़ा। तो पशु के जो होठ होते हैं ना, होठ, होठ, तो होठ कैसे हो जाते हैं? चौड़े। तो उससे क्या होता है? पशु के दांत स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्या होता है? दांत स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसका उपयोग की बात करें तो पशु के मुंह में दिया जाता है। पशु के मुंह में, पशु के दांतों को, पशु के दांतों को व मुंह के छालों को, मुंह के छालों को देखने में किया जाता है। देखने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? पहले पशु के उसके मुंह में दे करके यहां से अनलॉक कर देते हैं इसको, मशीन को। उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं? ऐसे बीचते हैं, तो क्या होता है? ऊपर से चौड़ा होता है। कैसा होता है? चौड़ा होता है, जिससे कि पशु के दांत और पशु के मुंह संबंधी बीमारियों को भी इसी से जांचा जाता है। मुंह संबंधी बीमारियों को, बीमारियों को भी जांचा जाता है, जांचा जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और देखो, पशुओं में जो दांतों के आधार पर आयु ज्ञात करना, पता है, सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, ये चीज भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है 1001%। ठीक है, नेक्स्ट की ओर चलते हैं, आ जाओ। हाँ जी, वेजाइनल स्पिकुलम क्या है? इसको कृत्रिम योनि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कृत्रिम योनि। ठीक है, कृत्रिम योनि में जो अपन क्या करवाते हैं? कृत्रिम गर्भाधान।
एक सेकेंड, इसको मिटाने दीजिए। ये जो वेजाइनल कुलम होती है ना, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? कृत्रिम गर्भाधान में। किसमें? कृत्रिम गर्भाधान में। एआई जो होती है, कृत्रिम गर्भाधान में किया जाता है इसका प्रयोग। अब कृत्रिम गर्भाधान में भैंस और गाय को छोड़ करके जितने भी छोटे पशु होते हैं ना, अपने छोटे पशुओं में प्रयोग किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? ये जो दो दिख रहे हैं ना अपन को, ये एक को तो क्या है, गुदाद्वार से दिया जाता है। किससे? गुदाद्वार से। और ये दूसरी वाली जो नलिका दिख रही है ना आपको, इसको क्या, योनि में प्रवेश किया जाता है। किसमें? योनि में प्रवेश किया जाता है। योनि में प्रवेश किया जाता है। योनि में क्या किया जाता है? इसका नीचे वाली से योनि का, ऊपर वाली से गोदा का। और जो ये है ना, इसको अंगूठे से यहां से दबा करके जो सीमन होता है, सीमन, जो सीमन होता है इधर से, जो ये वाली जाली है ना, ये वाली नली योनिका में जिसका प्रवेश किया जाता है, इसमें क्या करा जाता है? सीमन डाला जाता है। सीमन डाला जाता है। और इसका प्रयोग किस किस में किया जाता है? भेड़, बकरी, जो छोटे छोटे जो पशु होते हैं ना, छोटे पशुओं में, कोष्टक में लिख लेना ना, छोटे पशुओं में, छोटे पशुओं में। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका सर्वोत्तम प्रयोग किसमें किया जाता है? गर्भाधान करने में। किसमें? गर्भाधान करने में। ये इंपॉर्टेंट बात है। और इसको वेजाइनल स्पिकुलम बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? वेजाइनल, वेजाइनल स्पिकुलम। क्या बोला जाता है इसको? वेजाइनल स्पिकुलम। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, देखो ये क्या है? आंख खोलने वाला यंत्र। क्या है? आंख खोलने वाला यंत्र। आंख खोलने वाला यंत्र। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि पशु की आंखों को लगा करके ऊपर और आंखों को फाड़ फाड़ के ऐसे खोला जाता है, ऐसे नहीं किया जाता। इसका क्या पता है? इसका प्रयोग जो किया जाता है ना, वो विदेशी गाय की जो नस्लें होती है ना, विदेशी गायों की नस्लों में किया जाता है। नस्लों में किया जाता है। देखो, आपने गांव में एक कहावत सुनी होगी कि सर आज दूध काटने जैसे ही गाय के नीचे बैठे तो गाय दूध चढ़ा गई। सुना होगा ये सेंटेंस आपने, गाय दूध चढ़ा गई। तो इसके लिए क्या करना होता है पता है? गाय का जो दूध निकालते हैं ना, दूध निकालने से पहले इस यंत्र को उसकी आंखों पर लगा दिया जाता है, जिससे कि क्या, उसको दिखाई नहीं देता है। क्या नहीं करता? दिखाई नहीं देता है, जिससे कि दूध आसानी से काट लिया जाता है। दूध दोहन के लिए, दूध दोहन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध दोहन के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसको कहां पर लगाया जाता है? पशु की आंखों पर। पशु की आंखों पर लगाते हैं। पशु की आंखों पर लगाते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। ठीक है, हाँ जी भाई, ये क्या है? कैंची। देखिए, कैंची और सुई जो पशुपालन है ना, इसमें पशु जो चिकित्सालय में आप जाओगे तो इसकी कैंची और सुई दोनों एक जैसी दिखेंगी। सुई व कैंची, कैंची एक जैसी होती हैं, एक जैसी होती हैं देखने में। किसमें होती है? सिर्फ देखने में। लेकिन सबके क्या कार्य अलग अलग होते हैं। कार्य अलग अलग, कार्य अलग अलग होते हैं इसके। ठीक है, इसमें क्या होता है? जैसे कि किसी पशु का कोई घाव हो गया, किसी पशु के घाव होने के बाद में पशु की अपन को क्या करनी है? सफाई करनी है। पहले तो सफाई करने के बाद में अपन को क्या करना है? टिंजर आयोडीन का लेप करके जो पट्टी वगैरह बांधते हैं, जो पट्टी वगैरह, उनको काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कैंची का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैंची का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे कोई अतिरिक्त बाल आ रहे हैं साइडों में, कोई घाव के ऊपर, तो उसमें भी क्या, उन बालों को हटाने के लिए भी क्या, किसका प्रयोग किया जाता है? बालों को हटाने के लिए, बालों को हटाने के लिए।
बालों को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, और जैसे कि कोई भी अपन को जैसे पशु की कोई खाल, अवांछित जो खाल है, जो घाव के ऊपर खाल आ रही है, उस खाल को भी इसी से हटाया जाता है, खाल को हटाया जाता है। और खाल को हटाने में सर्जिकल ब्लेड का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? सर्जिकल ब्लेड का, सर्जिकल ब्लेड का। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कैंची और सुई दोनों देखने में एक जैसी होती है, मेन बात, लेकिन दोनों का क्या होता है, कार्य अलग अलग होते हैं। क्या होता है? कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? कैंची। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर, आ जाओ। हाँ जी, ये क्या है? थर्मामीटर। देखो, थर्मामीटर है, पहचान के होंगे अधिकतर सब लोग। इसको क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर, इसका उपयोग पशुओं में किसके लिए किया जाता है? पशु के तापक्रम को जांचने के लिए, पशु के तापमान को जांचने के लिए, तापमान को जांचने के लिए, जांचने के लिए। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं? ठीक है, प्रयोग कैसे करते हैं अपन को, कि क्या करना अपन को, सबसे पहले पशु की जो क्या बोलते हैं, पीठ होती है ना, पीठ पे धीरे धीरे से हाथ से सहला करके, धीरे धीरे से जाकर के, जो मलाशय होता है ना, मलाशय में जाकर के इसको क्या होता है, इसको यहां से लेकर के यहां तक क्या डालना होता है? अंदर डालना होता है। कहां पर? मलाशय में, मलाशय में अंदर डालना होता है। मलाशय में क्या करना होता है? इसको अंदर डालना होता है, जिससे कि क्या, पशु के तापक्रम का, तापमान का पता चलता है, तापमान का पता चलता है। इससे क्या होता है? पशु के तापमान का पता चलता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये क्या होता है? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। टिटसाइफन, क्या है नाम? टिटसाइफन, नाम है इसका टिटसाइफन। ठीक है, एक बार इसको भाई गौर से देख लीजिए, क्या है? टिटसाइफन। आप सभी ने एक थनैला रोग का नाम सुना होगा। किसका? थनैला रोग होता है पशु में। जो थनैला रोग में क्या होता है, पशु में या तो दूध बिल्कुल सूख जाता है, या पशु के दूध के साथ में क्या आते हैं? मवाद आती है, खून आते हैं, हल्का पीला खून आना स्टार्ट हो जाता है दूध के अंतर्गत। और उसके क्या होता है, जो दूध ग्रंथियां होती है ना, वो कैसे हो जाती है? अवरुद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? अवरुद्ध। तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? इसका प्रयोग थनैला रोग में किया जाता है। पहली बात तो थनैला रोग में किया जाता है, थनैला रोग में किया जाता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग थनैला रोग में किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जो नीचे वाले, जो अपन जो थन देखे होंगे आपने, अयन देखे होंगे, अयन कुछ इस प्रकार से होते हैं। देखो, अयन इस प्रकार से होते हैं, उनमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। तो ये दिख रही है ना, ये नली, इसको क्या करते हैं? इसमें यहां से घुसाते हैं। देखो, यहां से यूं घुसा करके, फिर जो सिरिंज दिख रही है ना, इस सिरिंज से क्या कर देते हैं? खींच लेते हैं। क्या करते हैं? खींच लेते हैं। सिरिंज से क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं वापस। जो भी इसके अंदर मवाद और क्या बोलते हैं, जो अतिरिक्त और क्या बोलते हैं, जो अनुपयोगी जो दूध होता है ना, उसको क्या कर लिया जाता है? बाहर निकाल लिया जाता है। तो इसका प्रयोग करके हम खराब दूध, मवाद आदि को क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। आदि को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। देखो, ये जो दिख रहा है ना, इससे क्या करना है अपन को? थन को प्रवेश करना है। किसको? थन को प्रवेश करना है। थन को प्रवेश, थन की जो साइड होती है ना, ये वाली, जो इससे कुछ इस प्रकार से जो थन पाया जाता है, थन, उसमें यहां से क्या जाता है? स्पेस पाया जाता है। उस स्पेस में क्या करना है? इसको जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको डाला जाता है। और जो नीचे वाला जो हिस्सा देख रहा है ना, ये वाला, इससे क्या खींच लिया जाता है, इसको
बाहर ऐसे इंजेक्शन की तरह क्या किया जाता है, खींचा जाता है इसको, ठीक है, प्रवेश किया जाता है और इससे क्या किया जाता है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ जी, सर्वक कोचिंग संस्थान आपकी सभी परीक्षाओं में हमेशा क्या है, तत्पर तैयार है। प्रेजेंट में ऑफलाइन बैचेज जो चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, पशु परिचर जो कि एक बड़ी भर्ती है, उसके बाद में सीईटी सीनियर एंड ग्रेजुएशन लेवल दोनों की चल रही है, और बीएसटीसी का सिलेक्शन बैच, किसका, बीएसटीसी का सिलेक्शन बैच प्रारंभ होने जा रहा है 3 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने के लिए जा रहा है। तो इस सब का एड्रेस है शेरपुर मेंशन, जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी, आप सभी। और उसके बाद में आरएएस और सेकंड ग्रेड का भी क्या चल रहा है, प्रेजेंट में बैच ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं, जिनका एड्रेस है शेरपुर मेंशन, जगदम्बा मार्केट, हिंडौन सिटी। उसके बाद में हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में हमेशा जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या कीजिए, लाइक, उसके बाद में क्या करना, सभी को शेयर, क्योंकि भाई फ्री में सब कुछ मिल रहा है तो शेयर करने में आपका क्या जा रहा है, शेयर कीजिए। उसके बाद में क्या करनी है अपन को, कमेंट करनी है। कोई भी डाउट दिख रहा हो आपको, किसी भी क्लास में डाउट हो, किसी भी चीज में डाउट हो, तो आपको क्या करनी है, कमेंट करनी है, ठीक है। और आप हमेशा हमारे सर्वक क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, और ऑफलाइन बैचेज में आइए।